दोस्तों, द्योतलो पास भाग 6 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने हाइकर्स कैसे मरे उसकी कुछ थ्योरीज पर नजर डाली। इस भाग में हम बाकी बची हुई थ्योरीज को देखेंगे। आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान, दिन में धरती तो लड़िया। जून 1, 2014 को डिस्कवरी चैनल ने 2 घंटे का एक प्रोग्राम दिखाया जिसका शीर्षक था रशियन येती द किलर लिव्स, जिसका अर्थ है रशियन येती कातिल जिंदा है। इस कहानी को समर्थन दिया ब्रिग्नोली के कैमरे से ली गई आखिरी पिक्चर ने, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक थोड़ी धुंधली फोटो में येती जैसा दिखने वाला एक जीव है। येती की इस कहानी में आने से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि किसी गैर इंसानी शक्ति ने टीम को मारा, लेकिन विकर्ण कहाँ से आया और टीम टेंट छोड़कर एक लाइन से पैदल पेड़ों की तरफ क्यों गई? क्योंकि अगर टीम का सामना यति से होता तो टीम में भगदड़ मच जाती और वो एक लाइन में नहीं चलते। इस कहानी को और हवा दी इस टीम द्वारा निकाले गए एक पेपर ने। ये टीम को बिजी रखने का एक आइडिया था कि वो एक अखबार निकालेंगे जिसमें सब लोग अपना योगदान देंगे। उस अखबार में जो आखिरी दिन निकाला गया था उसके पहले पेज पे लिखा था कि अब हमें विश्वास हो गया है कि यति का अस्तित्व है और वो यूरल की पहाड़ियों में रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो नहीं पता, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में इसे भी दर्शाया गया है। इसी कहानी में दुबनीना की गायब जुबान भी काफी ज्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि और कोई भी कारण इसे नहीं समझाता कि जुबान कहां गई। वुल्वरीन, ये जानवर अपने आक्रामक रवैये के लिए बदनाम है। इनके खूंखार जबड़े और पंजों के अलावा इसके पास एक और हथियार है जिसका कि आज हम जिक्र करेंगे। वो है इसका बदबूदार डिस्चार्ज। टीम लगभग 7 बजे खाना खाने बैठी और खाने की सुगंध ने वुल्वरीन को आकर्षित किया होगा और वो टेंट के अंदर आ गया होगा। टेंट के अंदर आते ही टीम ने जो मिला उसे उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। इसी वजह से शायद कैमरा टूटा होगा। इसी भागदौड़ में वो जानवर टेंट में फंस गया होगा और उसने अपना बदबूदार डिस्चार्ज छोड़ा होगा। थोड़ी देर में ही ये फंसा हुआ जानवर चिल्लाने लगा होगा और ये देख टीम टेंट से बाहर उसे काट के आई होगी, क्योंकि टेंट के दरवाजे पे तो वुल्वरीन फंसा हुआ था। इसके बाद टीम पेड़ों तक पहुंची होगी और आग जलाई होगी। यहां तक तो ये कहानी ठीक लगती है, लेकिन विकर्ण जबान निकालना और पसलियां टूटने के सच पे ये रोशनी नहीं डाल पाई। जब हेलीकॉप्टर से खोजी कुत्तों को लाया गया था तो वो बाहर नहीं निकल रहे थे। इसका कारण टेंट में वुल्वरीन की गंध को ठहराया गया है। मेथनॉल पॉइजनिंग के लक्षण है चेतना और समन्वय की कमी, उल्टी, पेट दर्द और बदबूदार सांस। दृष्टि में कमी इसके उपयोग के लगभग 12 घंटे बाद आती है। रिसर्चर्स के हिसाब से उस जगह बर्फ पे मेथनॉल गिरी होगी और टीम ने उसी बर्फ से पानी बनाया होगा। एक और रिसर्चर के हिसाब से किसी ने उनकी शराब की बोतल में मेथनॉल डाल दिया होगा, क्योंकि यूरियुद्दीन ने कहा था कि उसे अफसोस है कि वो ज़्यादा शराब नहीं ले जा पा रहे। हो सकता है कि किसी ने मेथनॉल को सूंघा होगा और उसे शराब समझकर रख लिया होगा और टीम थक हार के टेंट लगाने के बाद शराब पीने बैठ गई हो। ज़्यादा सेवन से अंधापन और किडनी फेलियर भी हो सकता है, लेकिन ये कारण भी टेंट को फाड़कर पैदल जंगल की तरफ निकल जाने तक को ही बताता है। बाकी एक कारण इस चीज से कवर नहीं होते। एडुआर्ड तुमानोव, जो कि इस केस के जाने माने पैथोलॉजिस्ट हैं, वो लड़ाई की थ्योरी पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके सबूत हैं पहली 4 लाशों को लगी हुई चोटें। उन्होंने क्रोविशेंको की रिपोर्ट पढ़कर उनके हाथ में लगी चोटों का विश्लेषण करके ये बात कही। उनका यह भी दावा है कि पहली 5 लाशों का पोस्टमार्टम ढंग से नहीं किया गया और उनके अंदरूनी अंगों को अल्कोहल के लिए भी नहीं जांचा गया। वैसे पहली 3 लाशों की चोटें ऐसे लगती हैं कि आपसी लड़ाई में ही लगी हैं, जैसे दैतोलोव का एक दांत गायब है और बाकी लोगों के हाथों पर खरोंचें और चोटें। वैसे ये थ्योरी चोटों को तो कवर करती है, लेकिन टेंट से उसे काट कर निकलना और एक लाइन में पेड़ों तक जाना इसे कवर नहीं करती। आर्कटिक हिस्टीरिया, ये थ्योरी लोगों के दिमाग में चिवुरे पास और द्योतलो पास की घटनाओं की तुलना करने पे आई है।
इस हिस्टीरिया के कारण समय का ज्ञान ना होना, ठंड ना लगना, बेहोशी में चलना और मतिभ्रम होना बताया गया है। ये एक ऐसा दौरा है जो कि बर्फीले इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को समय समय पर पड़ता रहता है, लेकिन आज तक ये किसी आम इंसान में नहीं देखा गया। खैर, जो भी हो, ये थ्योरी भी विकर्ण, गायब जुबान और टूटी पसलियों का जवाब नहीं देती। बॉल लाइटनिंग। पुलिस ऑफिसर लेव इवानोव, जिन्होंने इस केस को 1959 में हेड किया था, ये थ्योरी उनके तरफ से आई है। बॉल लाइटनिंग एक दुर्लभ घटना है। ये आम बिजली के कड़कने से भी ज़्यादा देर तक वातावरण में रहते हैं और इनका तापमान सूरज की सतह से भी ज़्यादा होता है। उनके हिसाब से लोकल मानसी लोगों ने उस रात गोलाकार चमकती हुई चीज़ों को उस एरिया में देखा था। इवानोव के अनुसार ये बॉल और रोशनियों की ही फोटो जोलोतरोव और ब्रिग्नोली उस रात टेंट से बाहर निकलकर ले रहे थे। इसी बीच एक गोला टेंट की तरफ आया होगा और उसने टेंट के आसपास की बर्फ को पिघला दिया होगा। ये सब देखकर लोग वहां से निकल गए होंगे। पेड़ों के बीच आग जलाने के बाद क्रोविशेंको और दोरिशेंको के ऊपर भी ऐसी रोशनी गिरी होगी। इसी वजह से उनका शरीर जगह जगह से जला हुआ मिला। जो गुफा छुपने के लिए बनाई गई थी, उस पर भी ये बॉल गिरा होगा, जिसकी वजह से वो सारे दूर जा गिरे और उनकी हड्डियां टूट गईं। स्लोबोदिन, जिसको चोट लगी थी और कोल्मोगोरोवा उसे टेंट की तरफ ले जा रही थी, कोल्मोगोरोवा थकान की वजह से मारी गई और स्लोबोदिन अपनी चोट की वजह से बेहोश होकर बर्फ में गिर गया। ये थ्योरी लगभग सारा कुछ कवर करती है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो शरीर काफी जले हुए मिलने चाहिए थे। हिमस्खलन। कोलत साक्याल या हाइट 1079 एक ऐसा इलाका है जहां हिमस्खलन नहीं आते और ना ही इसकी ऊंचाई उतनी है, लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों को कहना है कि एक छोटा हिमस्खलन हुआ होगा जिसे टेंट को ढक दिया होगा और उसमें से टेंट को काट के टीम निकली होगी और पेड़ों की तरफ गई होगी और इसी दौरान उनकी हड्डियां भी टूट गई होंगी। लेकिन टेंट से पेड़ों की तरफ जाते हुए कदमों के निशान इस बात को झुठला देते हैं, क्योंकि अगर किसी की पसलियां टूटी हुई हैं तो वो किसी की मदद लेके ही चलेगा, लेकिन उन निशानों में ऐसा कुछ नहीं दिखा। जहरीले मशरूम। ये एक अजीबोगरीब थ्योरी है जिसमें स्वेतलाना ओस कहती हैं कि पहाड़ी पे मौजूद कुछ जहरीले कुकुरमुत्तों को टीम ने अनजाने में खा लिया होगा और वो भ्रमित हो गए थे। खैर, इस थ्योरी में ज़्यादा वजन नहीं है। टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट। एक फिल्म डेविल्स पास जो 2013 में आई थी, उसके अंदर ये कहा गया है कि अमेरिका के कुछ स्टूडेंट्स रूस आए और द्योतलो पास गए और वहाँ जाकर उन्हें एक सुरंग मिली जिसमें टेलीपोर्टेशन की मशीन्स मिली। ये एक काल्पनिक कहानी है और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमने एक एक करके द्योतलो पास में मारे गए 9 हाइकर्स के मरने की थ्योरीज को देखा। इसमें हर थ्योरी कहानी के सिर्फ एक भाग को ही समझती है और बाकी का हिस्सा खाली रह जाता है। कुछ तो कोरी कल्पनाएं हैं, एकाध थ्योरी ही पूरी घटना को समझाती है। खैर, अगले और आखिरी भाग में हम एक एक करके सारी थ्योरीज का एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी।